मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीसीसी चीफ कमलनाथ की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी तबीयत खराब होने को लेकर कांग्रेस ने जनता की परेशानियों का कारण बताया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद गोयल ने बयान देते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में किसान परेशान है, उनका कर्ज माफ नहीं हुआ है, पढ़े लिखे नौजवान रोजगार की तलाश में बेरोजगार घूम रहे हैं। इन सभी चिंताओं के कारण कमलनाथ बीमार हुए हैं। 11 जून को राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन करने जा रही है कांग्रेस। किस तरह का प्रदर्शन होगा, क्या कुछ रहने वाला है? ये सांकेतिक इस बात का प्रतीक है कि आम जनता त्रस्त है। आज पेट्रोल 100 रुपए से ज्यादा हो गया, जबकि क्रूड का भाव मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय था उससे काफी कम है। अब इस तरीके से आपको मालूम है, आप खुद भी हैं, टीवी वाले हो, मीडिया वाले हो, आम आदमी हो, आजकल के जमाने में स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार से चलता है। अब इतना महंगा हो जाएगा तो आदमी का जीवन यापन कैसे होगा? उसकी सारी कमाई, तो मैक्सिमम कमाई उसकी इसी में खर्च हो रही। कोई जमाने में टीवी के जो हम सैटेलाइट से कनेक्शन वगैरह लेते थे वो भी बहुत सस्ते थे, वो बहुत महंगे हो गए। तो आम आदमी परेशान है। तो कांग्रेस पार्टी जो सांकेतिक कर रही है उससे शायद केंद्र सरकार समझ जाए, और नहीं समझेगी तो मुझे विश्वास है कांग्रेस पार्टी इस मामले को देश भर में उठाएगी, क्योंकि आम जनता का मामला है, आम आदमी का मामला है। आज छोटे से छोटे आदमी स्कूटर मोटरसाइकिल चलते हैं। दूसरी बात और सुनिए, ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा हो गया है। जब से डीजल के भाव अनाप शनाप हुए तो आपकी जरूरत की वस्तुएं सब ट्रकों से आती है, टोल का हर साल दाम बढ़ता है। उसके अलावा पेट्रोल डीजल के भी इस तरीके से रेट बढ़ेंगे तो आप सोचो, आम आदमी की, आम उपभोक्ता की वस्तुएं तो महंगी होगी ही सही। तो उनको रोकने का कहीं कहीं प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है, और केंद्र सरकार को अब समझना चाहिए। मुझे आश्चर्य होता है कि बाबा रामदेव हैं, कोई जमाने में जब 68 रुपए पेट्रोल का भाव था तो बड़े आंदोलन कर रहे थे। अब कहाँ सो गए वो? अब क्या कर रहे हैं वो? तो ऐसे कई लोगों ने, कितने प्रदर्शन का बीजेपी के नेताओं ने किए थे। आज क्या सबके मुंह बंद है? उनको भी अपनी सरकार को बताना चाहिए कि पेट्रोल डीजल आम आदमी की जरूरत है, किसान की जरूरत है। किसान ट्रैक्टर चलाता है तो डीजल से चलाता है। फसल के दाम बढ़ते हैं, लागत बढ़ती है, हर चीज महंगी हो रही है। सिर्फ इसलिए हो रही है कि डीजल के भाव के कारण ट्रांसपोर्टेशन बहुत बढ़ा है, और पेट्रोल के कारण आम आदमी का चलना मुश्किल हो गया। लेकिन सर, भाजपा के पास तो एक ही रटा है जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब ईंधन की कीमतें तय होती है, पेट्रोल डीजल की कीमतें तय होती है। नहीं, भाजपा का जवाब है तो मेरे पास भी तो जवाब है कि जब हमारी मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस टाइम क्रूड के क्या भाव थे, आज के क्या भाव, वो देख ले। यदि उस भाव से उस जमाने में 2 गुने उस टाइम भाव थे और उससे आधे करीबन हो गए, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहाँ से बात होगी? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो मनमोहन सिंह के समय से आज की तारीख में क्रूड के भाव कम हुए। अब ये जनता को भ्रमित करने के लिए कुछ भी बोला जाए वो अलग बात है, लेकिन उस हिसाब से पेट्रोल डीजल के भाव कम होना चाहिए। हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है पेट्रोल, नेपाल या कुछ देशों में जाता है, वो बहुत सस्ता जाता है। तो हमारे कितने टैक्स बढ़ा दिए, वेट अलग, सर्विस टैक्स, वो सरचार्ज अलग, उसके अलावा आपका जीएसटी अलग, एक्साइज, मतलब केंद्र सरकार एक्साइज लेती है, कस्टम जिसको बोलते हैं, उसके अलावा वेट के अलावा 4-4, 5-5 रुपए लीटर अतिरिक्त टैक्स भी। आज मध्य प्रदेश की बात करें तो यूपी से हमारे यहाँ 9-10 रुपए लीटर डीजल महंगा है, 9-10 रुपए लीटर पेट्रोल महंगा है। तो फिर वहां पे भी तो बिकता है, यहाँ पे क्यों? तो यहाँ से आम आदमी मध्य प्रदेश का परेशान होगा, और मध्य प्रदेश का क्या, पूरे देश का ही परेशान होगा। तो महंगाई उस जमाने से बहुत ज्यादा बढ़ी है, उसका मुख्य कारण है पेट्रोल डीजल के दाम की वृद्धि। ठीक, कट करो।